खरेसा गांव की उस रात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। दिनेश अवस्थी, जो महीनों बाद अपने घर लौटा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके ही घर में उसकी तकदीर के साथ एक भयानक खेल खेला जा रहा है। दिनेश एक सीधा साधा आदमी था। ट्रक चलाकर अपनी बीवी पूनम के लिए सुख सुविधाएं जुटाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन जिस घर को वो अपना समझता था, उसी घर में उसकी वफादारी के बदले उसे गद्दारी मिली। उस रात जब दिनेश घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पूनम, उसकी अपनी पत्नी और उसका ही छोटा भाई मनोज, दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जो पाप से भी परे था। दिनेश के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में अविश्वास और दिल में छलनी होता भरोसा था। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसकी आवाज कांप रही थी। मनोज हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, लेकिन पूनम, उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? पूनम की आवाज में अब वो प्यार नहीं था जो कभी दिनेश के लिए हुआ करता था। दिनेश के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने मनोज का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मनोज ने एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। दिनेश लड़खड़ाया। अगले ही पल पूनम ने पास रखा लोहे का डंडा उठा लिया और पूरी ताकत से दिनेश के सिर पर दे मारा। चीख तक नहीं निकली, बस एक गहरी भारी सांस और फिर सन्नाटा। फर्श पर गिरी बेजान देह को देखकर दोनों कुछ पलों तक सन्न खड़े रहे, लेकिन डर और पछतावे की जगह उनके चेहरे पर कुछ और ही था, एक अजीब सा सुकून, मानो उन्होंने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हटा दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में जब मनोज दिनेश की लाश को एक बोरी में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। आंखों में घबराहट लिए वो घर के अंदर भागा। हमें भागना होगा, मनोज ने पूनम से कहा। अगले ही पल दोनों अंधेरे में गुम हो गए। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। दिनेश की हत्या की खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने चारों ओर दबिश दी, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार जब महीनों तक तलाश बेकार गई तो पुलिस ने इनाम तक घोषित कर दिया, 25,000 रुपए का। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य से कोई नहीं बच सकता। 4 महीने बाद अचानक पूनम ने अपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया। नंबर ट्रेस होते ही पुलिस को उनका ठिकाना पता चल गया, बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जब दोनों को हिरासत में लिया गया तो मनोज बड़बड़ा रहा था। पूनम ने किसी को नहीं मारा। पता नहीं पुलिस उसे क्यों लाई है। वो भाभी है मेरी। मैंने भाई को मारा है। जब से मुझे 11,000 वोल्ट का झटका लगा है, तब से मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन पूनम जानती थी कि झूठ से अब कुछ नहीं छुपने वाला। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उसने सब कबूल कर लिया। मेरे संबंध मनोज से हो गए थे। पति ने विरोध किया तो हमने उसे मार दिया। जब लाश मिली तो भाग गए। हमें लगा हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इंसान चाहे कितना भी भाग ले, अपने पापों से कभी नहीं बच सकता। आखिरकार इंसाफ हुआ।